A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English language of class 2. I have explained you articles of chapter 13. Chapter 13 articles. I have explained you a and an. Okay, article what is a and the. These are articles. A is used. Which word are begin with consonant? They are used. A and an is used. Which words begin with vowel? Okay, जो words vowel से start होते हैं, जो words vowel से start होते हैं, vowel letter से start होते हैं, उनके पहले हम an का यूज़ करते हैं, और जो लेटर्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम अ का यूज़ करते हैं. ओके, तो आ एन को तो मैंने प्रॉपर वे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था ना. अब बेटा दा, मैंने आपको बोला था ना कि दा को मैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, तो लुक हियर नाउ. दा, आ एन और दा. आ एक, एन एक एंड दा. दा जो होता है बेटा किसी पर्टिकुलर नाउन के पहले आता है. ठीक है, पर्टिकुलर नाउन के पहले दा आता है, जो खास है, विशेष है. अब उसमें भी देखिए कुछ कंडीशंस है. ओके, लुक हियर नाउ. चैप्टर 13 आर्टिकल्स ए एंड दा. ओके, definite article da is used before a definite noun. definite noun. okay, definite जो article da है ये definite noun के पहले ही आता है, यूज होता है होने के साथ. कैसे? which a noun already mentioned. जब noun क्या होता है, already हमें जैसे पता है, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बाद, जैसे कोई noun है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद उसमें हम दा जैसे लगा सकते हैं. लुक हियर, जैसे देयर लिव्ड अ लेडी इन द फॉरेस्ट. वहाँ पर उस जंगल में एक लेडी रहती है. ठीक है ना, रहती थी, लिव्ड है ना. देयर लिव्ड अ लेडी इन द फॉरेस्ट. वहाँ एक जंगल में एक लेडी रहती थी. तो अब इस लेडी को हम जान गए ना, इस लेडी को हम जान गए. तो द लेडी, अब इस लेडी के बारे में बात हो रही है तो द लेडी वॉज काइंड. द लेडी वॉज काइंड बता रहा है कि इस जंगल में एक लेडी रहती थी, वो लेडी काइंड थी. तो द लेडी, अब लेडी के पहले इसीलिए दा का यूज़ हो गया है. क्यों? क्योंकि लेडी को ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेडी के बारे में एक बात बताई गई है. जब नेक्स्ट हम उसका यूज़ करेंगे तो हम लेडी के पहले इसलिए दा का यूज़ करेंगे. ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज विद अ नाउन ऑलरेडी नोन. विद अ नाउन ऑलरेडी नोन, उस नाउन के साथ जिनको हम पहले से ही जानते हैं. ठीक है, विद अ नाउन ऑलरेडी नोन, वो नाउन के पहले होता है जिनको हम पहले से ही जानते हैं. अब मतलब ये नहीं कि आप नाउन, हम नेम के पहले, हमने आपको बताया था ना हमारा आपका नेम, तो इनके पहले दा नहीं लगता है, इनके पहले दा नहीं लगता है. ठीक है ना, ये तो जो प्रॉपर नाउन हो गए ना, ये तो इनके पहले ऐसे दा नहीं लगेगा. ठीक है बेटा, तो विद अ नाउन ऑलरेडी नोन, वो नाउन के पहले भी लगता है जिनको हम पहले से जानते हैं. जैसे प्रिंसिपल, टीचर. ठीक है ना. ओके, वार्डन, इनके पहले दा लगाएंगे. तो द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट. अब प्रिंसिपल को आप जानते हैं ना, मतलब आपके स्कूल या कोई भी प्रिंसिपल हो, मान लीजिए सपोज दैट, तो कहा गया द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट. प्रिंसिपल कैसे हैं? सख्त हैं. तो पहले से ही हम जिस नाउन को जानते हैं उसके पहले हम दा लगाते हैं. ठीक है बेटा. विद अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ऑफ टाइप. जैसे वो नाउन जिसको पूरा होल क्लास को बता रहा है. ठीक है ना, मतलब पूरे लोगों के बारे में बात कर रहा है. जैसे हम कहा काऊ, तो ऐसे तो काऊ तो एक गाय के बारे में बात हो रही है, लेकिन कहा गया द काऊ. हाँ, जैसे इसमें देखिए दिया गया है द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल. तो यहाँ पे काऊ के बारे में, किसी सिंगल काऊ के बारे में बात नहीं हो रही है. यहाँ पे पूरे होल क्लास काऊ, मतलब काऊ की पूरी प्रजाति के बारे में बात हो रही है कि जो सारी गायें हैं, यहाँ पे एक गाय के बारे में बात नहीं हो रही है, सारी गायों के तब गाय के, सारी गायों के बारे में बात है कि द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल.
जो काउसफुल है बहुत यूज़फुल एनिमल है ना, उसका इवन काउ डंग हो, यानी है ना गोबर जिसको बोलते हैं, और आपका जो है मिल्क है, हाँ काउ यूरिन सब यूज़ होता है ना, तो यूज़फुल है ना। तो काऊ की सारी काऊ में, एक काऊ के बारे में तो बात नहीं हो रही है, तो उसके पहले भी इसलिए हमने यहाँ पे दा लगाया गया है, द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल विद अ यूनिक नाउन। यूनिक जो एकदम यूनिक हो, है ना, यूनिक चीज़ें कहते हैं ना, ये यूनिक है। तो अब यूनिक जैसे जो एक है एकदम, मतलब बेजोड़ है, एक है। सपोज दैट आसमान, धरती, सूरज ना, तारे, ये सब तो ये नहीं है कि इनसे कई चीज़ों का बोध होता है। पृथ्वी एक ही है, हाँ तारा बोलेंगे तो तारा वही है ना। इसी तरह मून वही है, ठीक है ना। ये नहीं तो कि मून बहुत सारी चीज़ों से मून का मतलब होता है, मून का मतलब एक ही चांद। तो उसके पहले भी हम लोग दा का यूज़ करते हैं। जैसे लिखिए यहाँ विद अ यूनिक नाउन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब देखिए द के पहले भी, अर्थ के पहले भी द आया है, द भी यूनिक चीज़ है, और सन के पहले भी द आया है ना। तो ये खास चीज़ें हैं ना, स्पेशल चीज़ें हैं, इनसे बहुत चीज़ों का मतलब नहीं है। सन एक है, मून एक ही है ना, ठीक है ना। इसी तरह विद द नेम्स ऑफ क्लासिकल ऑफ रिलीजियस बुक, ठीक है ना। अब जैसे कोई स्पेशल किताब होती है ना, जैसे कहते नहीं हैं द रामायण बोलते हैं, सारे द गीता, द बाइबल, द कुरान। इसी तरह तो आई हैव एक्सप्लेन यू द यूज़ ऑफ द। अब बेटा जैसे जैसे आप लोग प्रॉपरली इनको यूज़ करोगे ना, तो आप समझते रहोगे। ये पॉइंट्स मैंने आज आपको जो बताए हैं, आप इनको बहुत ध्यान से स्टडी करोगे। आइए आपके पॉइंट आपके बुक्स में दिए हुए हैं। अब आप क्या करोगे बेटा कि आप इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में, ठीक है ना बेटा, क्लास वर्क कॉपी में हेडिंग डाल के आप दा का यूज़ जो है इसको क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा, नीट क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके, ये आपका क्लास वर्क हो जाएगा, और मैं आपको इससे रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड वर्कशीट होमवर्क के लिए दूंगी। ओके ओके गाइस, हैव अ गुड डे।